नमस्कार, मुरारी की खबर में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में गणेशोत्सव बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है और खास तौर पर गणेश उत्सव को लेकर गणेश भक्तों में जोश और उत्साह भी दिखाई दे रहा है। उसी कड़ी में मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 164 में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब की ओर से सदीक्षा भेंट की जा रही है और गणेश भक्तों को शुभकामनाएं दी जा रही है। खास तौर पर इन सभी तस्वीरों को हम बारी बारी से दिखाने का प्रयास करेंगे। सभी जगह पे ये हमारा बहुत ही पुराना पारंपरिक त्यौहार है गणेश उत्सव का, और हमेशा खास करके चांदीवली विधानसभा के जितने भी मंडल हैं, सभी मंडलों का निमंत्रण होता है। सभी लोगों का प्रेम है, प्यार है, लोग बुलाते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। और हम भी सभी मंडलों में कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंडलों में भेंट दे सकें और सभी को जाकर वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ की व्यवस्था और सभी जितने भी मंडल के पदाधिकारी हैं, वहाँ के लोकल रहवासी हैं, सबको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज भी मैं उसी तरह से सबको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देने आया हूँ। जहाँ तक मराठा आरक्षण का सवाल है, ये सरकार वादे पे वादा, झूठ पे झूठ बोलने वाली ये सरकार है। जब चुनाव आता है तो ये सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने की बात करती है, धनगर समाज को आरक्षण देने की बात करती है, किसानों को न्याय देने की बात करती है, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात करती है, किसानों को रेट देने की बात करती है। और इसी तरह से सभी लोगों को, सभी वर्ग के साथ झूठा वादा करके वोट लेने का काम ये सरकार ने हमेशा से किया है। मराठा समाज कई सालों से आंदोलन कर रहा है। 3 साल पहले उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे साहब खुद जाकर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध लेकर वादा किया था कि हमने आरक्षण दिया है, और वहाँ पर गुलाल उड़ाया था, खुशी मनाई थी। और सारे लोग उस समय जो मुंबई आ रहे थे वो वापस चले गए थे। लेकिन पिछले 1 साल से ये सरकार सिर्फ वादे पे वादा कर रही है, मराठा समाज को आरक्षण नहीं दे रही है। हर समाज को, जो समाज पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण सरकार को देना चाहिए, ये देश का संविधान कहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, यूपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, सिर्फ झूठ बोलती है, वादे पे वादा करती है और लोगों को निराश करती है। और ये उद्रेक, ये लोगों में गुस्सा है, जो लाखों की तादाद में महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग मुंबई में पिछले 3 दिन से आकर जमे हुए हैं। देखिए, जब चुनाव, अभी तक तो खाली चर्चा हो रही है कि चुनाव आएगा, चुनाव होने वाला है। कई सालों से ये चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक इस सरकार की नीयत चुनाव कराने को लेकर साफ है, ये कहा नहीं जा सकता है। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, चुनाव की तारीख जारी हो जाएगी, तो सभी पार्टी, जितने भी विरोधी पक्ष के, हम महाविकास आघाड़ी के लोग हैं, हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे, जो उचित होगा उस समय किया जाएगा। गणेश उत्सव इस बार 2025 देखा जाए तो बहुत खराब गया, लेकिन गणेश उत्सव अच्छा गया। लोगों के बीच में उत्साह आई, फिर से दोहराए कि लोगों के बीच में, लोगों में उमंग आ गई है, भावना आ गई है। लोग बहुत सारे जगह पे विज़िट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे 66वां वर्ष है, और 66वां वर्ष होने के नाते मुंबई का प्रथम उड़िया गणपति मंडल है, जो आज उड़िया स्कूल एक चला रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रही है। आज आशीष यादव जी हमारे बीच में आए। बहुत सारे अतिथि आते हैं, ये नेता की तरफ नहीं आए, हमारे भाई की तरफ आए हैं। तो इनके लिए एक अलग स्नेह है, अलग मनोभाव है, हमारी आशीर्वाद है इनके साथ। वो जो मनोइच्छा करके आए हैं, मुझे दोपहर में बता रहे थे, उसमें यशस्वी हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नगर सेवक का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैंने बोला, मैं तो आज से 10 साल पहले ही बोल रहा था। इनका उड़िया समाज में भी अच्छा एक दबदबा है। बीच में एक बड़ा पूजा हुआ था, उसमें उन्होंने आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसमें उड़ीसा के रमेश जेना वगैरह आए थे। तो उन्होंने जो मुझसे कहा, तो मैंने बोला, हर एक आदमी को, हर एक इंसान को लड़ने का हक है। अच्छा काम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे संपर्क बनाओ, और सबसे पहली बात है गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले लो, ताकि आने वाले दिन में तुमने जो इच्छा मेरे पास किया है, वो इच्छा गणपति बप्पा के पास कर लो। हो सकता है कि आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छा साथ आपको दे, और आप आने वाले दिन में अच्छे कर्मों के साथ जो इच्छा प्रकट किए थे वो आपकी पूर्ण हो।
ऐसा कुछ नहीं है। सारे मंडल में 164 वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मंडल में मुझे बुलाया और मेरा काम है उनको विज़िट देना, उनके साथ जाना, उनके मेरे एक ही है, हर सुख में दुख में हर लोगों के मैं जाता हूँ, तो उनका काम है मुझे बुलाया तो मुझे उनके मंडल में जाना ही है और उनका स्वागत करना ही है। सूर्या जी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको मालूम है मेरा नेचर कैसा है और सारे लोगों को मालूम है, इसलिए उन्होंने इतना अच्छा बोला मेरे लिए। आप उससे ही समझ जाओ कि हमारा क्या लोगों में क्या चर्चा और क्या नहीं, आपको मालूम पड़ जाएगा। तैयारी तो है लेकिन वार्ड रचना आरक्षण उसके बाद ही मालूम पड़ सकता ना क्या है क्या नहीं। तैयारी तो मेरा पूरा है और चलेगा ही। जैसे कि आपने देखा, पूर्व मंत्री नसीम खान की ओर से सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को सदीक्षा भेंट के साथ साथ उन सभी गणेश भक्तों को शुभकामनाएं दी गई और मराठा आरक्षण जैसे मुद्दे पर और गणेश उत्सव जैसे मुद्दों पर पूछे गए सवालों का बेबाकी तरीके से जवाब भी दिया है। खासकर मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, मुंबई चांदीवली से।